हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ट्रेंडिंग कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। एक्चुअली काफ़ी टाइम से आपके कमेंट्स आ रहे थे तो मैं डिले करती जा रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह की कुर्ती मुझे सूट नहीं करेगी, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अभी भी आपके, तो मैंने सोचा है कि चलो ट्राई करके देखते हैं। ये जो साड़ी है 250 रुपीज़ की मैंने परचेज़ की है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप भी इस तरह की साड़ी का रीयूज करके अपने लिए इस तरह की कुर्ती बना सकते हो। चलिए देख लेते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। ये यहाँ से स्टार्टिंग पोर्शन है साड़ी का। ऊपर की तरफ ये इस तरह का बॉर्डर है और बॉटम में ये थोड़ी विड्थ ज्यादा है इसकी। उसके बाद ये देखिए पूरी साड़ी में इसी तरह का प्रिंट है। ये साड़ी ऐसे ही चली गई और ये रहा इसका पल्लू। ये जो स्टार्टिंग पोर्शन है साड़ी का, यहाँ से मैं घेर के लिए फैब्रिक निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं घेर नहीं रखूंगी क्योंकि ऑलरेडी हेल्दी हूँ, तो जितने ज़्यादा प्लीट्स होंगे उतनी ज़्यादा फैटी दिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैं 36 इंचेस जो है घेर रखने वाली हूँ। ऐसे 36 इंचेस हो गया ये एक साइड के लिए, और इतना ही हमने दूसरी साइड के लिए रख लेना है। तो ऐसे डबल करके ये कपड़ा मैं जो है कट कर लूंगी। इस तरह से डबल करके ये कपड़ा बिछा लेंगे। ये हो गया हमारा घेर के लिए फैब्रिक। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये हो गया बॉटम के लिए घेर। यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। तो दो पीस हो गए ना हमारे पास, एक बैक के लिए हो जाएगा, एक फ्रंट के लिए हो जाएगा। इसको अभी साइड कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने अपर पार्ट के लिए कटिंग करनी है कपड़े की। अब यहाँ पे फिर से एक बार फैब्रिक डबल करके मैंने कट कर लिया। अभी ये मैंने डबल कैसे किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हमारा अपर पार्ट निकलेगा, बैक और फ्रंट, और उस साइड से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। ये जो कपड़ा बच गया इससे या तो आप प्लाजो वगैरह भी बना सकते हो, क्योंकि विड्थ वाइज जो है ना आपका प्लाजो भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए इतनी विड्थ का ये प्लाजो बन जाएगा। लेंथ वाइज तो नहीं बन सकता है ये, और वैसे भी नहीं बनेगा क्योंकि इसका पैटर्न इस तरह का है कि इसको आप इसी तरह से लंबाई ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्लाजो के लिए। ये देखिए अब मैंने ये किस तरह से फोल्ड किया था। ऐसे ये फोल्ड करके हमें ये फोल्ड करके चाहिए बैक और फ्रंट के लिए। 42 इंचेस यहाँ पे हमारी वेस्ट है, उसमें 2 इंच ऐड करके हो जाता है 44 इंचेस। 44 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे अगर तो होता है 11 इंचेस। तो ये इस वक्त 4 फोल्ड में है। तो जैसे हम नॉर्मल कुर्ती के लिए कटिंग करते हैं ना, वेस्ट पोर्शन देख के उसका फोर्थ पार्ट निकाल लेते हैं, सेम वैसे ही ये मैंने डबल करके यहाँ पे कट कर लिया। अब यहाँ से देखिए मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए होगा, ये बॉर्डर मैं कट कर दूंगी। ये बॉर्डर कट हो गया। अब हमने यहाँ पे इसे फिर से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। जो अपर पार्ट की लेंथ है वो 15 इंचेस तैयार है, तो 1 इंच इसमें हमने ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए। तो 16 इंचेस यहाँ पे लेंथ ले लेंगे हम अपर पार्ट की। यहाँ से भी ये कट हो जाएगा बैक और फ्रंट के लिए। ये अपर पार्ट भी हमारा कट हो गया। ये देखेंगे हम यहाँ से स्लीव्स निकल जाएंगी। अपर पार्ट के लिए जो मैंने कपड़ा कट किया था उसको इस तरह से बिछा लिया, वन साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है। जब भी आप साड़ी में से कोई भी कुर्ती बनाते हो, कोई भी ड्रेस बनाते हो ना, तो पैटर्न का उसमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये देखिए कट करने के बाद ना दोनों पीसेस को मैंने इस तरह से पैटर्न जो है सही से बिछा लिया है। मतलब एक ही तरफ को आपका ये डिज़ाइन होना चाहिए। ड्राफ्टिंग इसकी सेम ही होगी, जैसे हम कोई भी अम्ब्रेला शेप में कटिंग करते हैं ना कुर्ती की, सेम वैसे ही होगी। लास्ट में इसे हमने आलिया कट देना है। अभी ये देखिए यहाँ पे शोल्डर्स जितने भी आपके हैं, यहाँ पे मेरे 14 हैं शोल्डर, उसका हाफ करके मैं यहाँ पे 7 इंचेस रख रही हूँ। ना मैं बढ़ा रही हूँ ना इसमें मैं कम कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल सा नेक रखना है मुझे, ना बहुत डीप करना है और ना ही बहुत कम रखना है। तो मैं 7 इंचेस पे जो है मार्किंग कर रही हूँ। आर्म होल लेंथ हम शोल्डर से हाफ इंच बढ़ा के रखते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए मैं 7.5 इंचेस ले रही हूँ। यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे। यह है चेस्ट लाइन, इससे 2 इंच नीचे की तरफ को हम रखते हैं वेस्ट। तो वेस्ट जितनी भी आपकी उसका फोर्थ पार्ट निकाल लें। जैसे यहाँ पे मेरा 10.5 इंचेस है, तो यहाँ पे 10.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। जितना भी आपने यहाँ पे मार्क किया है उससे हाफ इंच कम रख के यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इसे हल्की सी शेप देते हुए ऐसे मिला देना है। कमर है 36 इंचेस, तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट इसका हुआ 9 इंचेस।
9 इंचेस मार्क करके यहाँ से इस तरह से मिला देंगे इस पॉइंट को। जितना मार्जिन यहाँ पे है उतना ही मार्जिन यहाँ पे रखते हुए हमने इसे ऊपर तक ऐसे मिला देना है। आर्म होल की शेप दे देंगे ऐसे। 1/2 इंच शोल्डर्स यहाँ डाउन कर लेंगे। 3 इंच नेक की विड्थ रखनी है और इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। फ्रंट नेक की लेंथ लेंगे 7 इंचेस और बैक की लेंगे 4 इंचेस। जो फ्रंट नेक है वो हमने वी शेप में कट करना है, ये ऐसे मिला देंगे। बैक वाले नेक की कटिंग करनी है हमने राउंड शेप में। फ्रंट आर्म होल की शेप भी साथ में ही दे देंगे ऐसे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ये इस तरह से ये कटिंग हो जाएगी। यहाँ से अप्रोक्स 1 इंच पे आपने ऐसे हल्की सी शेप देनी है, ऐसे इसी तरह से कट कर लेना है इसे। ये इसलिए होती है ताकि यहाँ पे कॉर्नर ना बने। अब बैक पार्ट हम साइड हटा देंगे और फ्रंट पार्ट की भी अब कटिंग कर लेंगे। ये नेक लाइन की कटिंग हो जाएगी और साथ में ये फ्रंट आर्म होल शेल की। तो ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए, लेकिन अब यहाँ पे देना है हमने आलिया कट शेप। तो देखिए अब बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपने, यहाँ से जो बंद साइड है वहाँ पे 4.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे ऐसे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ये हो गया बैक और ये फ्रंट हो गया। अब हमने बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। ये देखिए ये आएगा इस तरह से ऐसे। अब घेर की कटिंग करने के लिए ये देखिए नीचे की तरफ ये तो आ जाएगा बॉर्डर, ये हमने रखना है अपनी कुर्ती में। अपर साइड में बॉर्डर है, इसको हम कट कर लेंगे। ये बैक और फ्रंट के लिए दोनों पार्ट मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। नीचे की तरफ बॉर्डर लेना है हमने और ऊपर की तरफ जो आप देखिए क्या करना है कि जो बैक वाला पार्ट है ना वो हमने 5 इंच कम लेना है फ्रंट वाले पार्ट से, क्योंकि हमने फ्रंट में कटिंग कर दी हुई है। ये जो हमने कपड़ा कट किया हुआ है ना इसको कवर भी करना है, इसलिए हम फ्रंट वाला पोर्शन जो है 5 इंच बढ़ाकर रखेंगे। उसके लिए देखिए क्या करना है, ये बॉर्डर्स मिला के आपस में, क्योंकि बैक में और फ्रंट में दोनों में ही हमें ये बॉर्डर चाहिए, इनको इस तरह से मिला के ऊपर की तरफ से हमने एक जो फैब्रिक है ना यहाँ से 5 इंच कम कर लेना है। ये मैंने पीस कट कर लिया। अब ये हो गया हमारा बैक वाला पार्ट। अब जितना ये बैक पार्ट है ना इतनी कुर्ती की हमारी की लेंथ बचेगी। देखिए ये इतना यहाँ पे मैं फोल्ड के लिए छोड़ने वाली हूँ। उसके बाद आप लेंथ देख लीजिए 32 इंच और इसमें 15 इंचेस और ऐड कर लें तो इतनी टोटल जो है हमारी लेंथ आएगी कुर्ती की। अब हमने फ्रंट जो पार्ट है इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे अच्छे से इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। अब ये जो ओपन साइड है ना वहां पे आपने 5 इंच जो है इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब कर लेंगे यहाँ से कटिंग। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई। अब इसको देखिए हमने जोड़ना कैसे है। यहाँ पे हमने कर लेनी है रफ स्टिच, क्योंकि यहाँ हमें इसे गैदरिंग करके अपर पार्ट से जोड़ना है। तो ये जो अपर पार्ट हमने कट किया है वो ऐसे आएगा, ये ऐसे। तो यहाँ पे हम पहले रफ स्टिच कर लेंगे, उसके बाद फिर इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। अब देखिए ये जो नीचे वाला घेर है ना इसमें मैं लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ, लेकिन अपर पार्ट में लाइनिंग लगानी है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना थोड़ा सा डेलिकेट है, छिजने का डर है इसका। ये हो गया बैक पार्ट, इसके साथ जुड़ेगा ये वाला पीस। ये इस तरह से प्लीट्स आ जाएंगे बैक में। जो कुर्ती का अपर पार्ट है ना उसमें मैं लाइनिंग लगा रही हूँ। ये जो लाइनिंग है मैच तो नहीं हो रही, बट मेरे पास ये पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा तो मैंने यहीं से ये लगा ली है, क्योंकि इसमें जो है ना आर पार दिखाई नहीं देता है तो ये कलर भी चल जाएगा। अब ये देखिए सेम मैंने एक पीस कट कर दिया और सेम जो है बैक वाला पीस है। स्लीव्स के लिए जो मैंने कपड़ा अलग से निकाल के रखा था वो ही ये मैंने ले लिया है और ये देखिए ये 2 फोल्ड में है। एक बराबर मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके रख लिया। 4 फोल्ड में करने के बाद
अब इसकी लेंथ लेंगे तो ये इतना मुझे फोल्ड लगाना है यहाँ पे स्लीव्स में। ये जो ना इतनी पाइपिंग की तरह ये यहाँ पे कपड़ा मुझे लेना है, तो यहाँ से मैंने इसकी लेंथ ली। 16 इंचेस जो है लेंथ तैयार है स्लीव्स की, तो मैं 17 इंचेस रख रही हूँ। इस लाइन से अब अंदर की तरफ को 3 इंचेस पे मार्किंग करेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है, तो वो देखिए हम कैसे देंगे। जितनी भी आपकी वर्स्ट है उसका फोर्थ पार्ट निकाल लें और उसमें से हाफ इंच कम कर लें। यहाँ पे वर्स्ट है 42 इंचेस, 42 का फोर्थ पार्ट निकालते हैं तो होता है 10.5 इंचेस। 10.5 इंचेस में से हाफ इंच कम करने के बाद 10 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है इस तरह से। अप्रोक्स 2.5 इंच यहाँ पे मार्क करने के बाद इस तरह से इसको ऐसे मिला देंगे। की बॉटम है हमारी 5.5 इंचेस, यहाँ पे 1.5 इंच रख लेंगे मार्जिन। ये ऐसे ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ मिला देना है और यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे 1.5 इंच और यहाँ इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। ये मैंने अप्रोक्स 1.5 इंच रख लिया यहाँ पे। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। आर्म होल की शेप दे देंगे यहाँ पे हाफ इंच के आसपास ऐसे। इस तरह से कटिंग करके देखिएगा एक बराबर आएंगी आपकी स्लीव्स और साथ में आपका आर्म होल। अब करेंगे स्टिचिंग, तो उसके लिए देखिए क्या करना है। ये जो लाइनिंग है इसको ऐसे बिछाएंगे। मेन फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ को करनी है। यहाँ से आपस में से स्टिच कर लेंगे, अच्छे से एक बराबर करके बिछाना है और उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमने फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी स्टिच करना है। राइट साइड रखनी है अंदर की तरफ को और ये ऐसे यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली, अच्छे से आयरन कर लिया और इस तरह से इसे कर लेंगे टर्न। ये टर्न करने के बाद मैंने इसमें अच्छे से आयरन कर लिया था। ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट कुर्ती का। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। बैक वाले पार्ट को अभी कुछ नहीं करना है, इसको कटिंग करने के बाद साइड कर देंगे। ये इस तरह से दो पाइपिंग मैंने बना ली है, एक लगानी है यहाँ पे और एक नीचे की तरफ। तो यहाँ वाली जो देखिए कैसे लगाएंगे, ऐसे रखेंगे इस पाइपिंग को नेक के नीचे इस तरह से, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और ये देखिए ऐसे आ जाएगी। उसके बाद एक तो होगी इसके लिए और दूसरी यहाँ पे लगानी है। देखिए ये कैसे लगाएंगे, ये ऐसे रख के इस तरह से लगानी है। यहाँ पे हल्का सा कट दे देंगे और फिर से इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर देंगे। और स्टिच करने के बाद जब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ना, तो ये पाइपिंग जो है ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगी। उससे आगे देखते हैं हमने कैसे करना है। अभी फिलहाल इतना काम कर लेते हैं। ये रहे कुर्ती के बैक और फ्रंट पार्ट। जो बॉटम वाले हैं इनमें ये देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये जो बैक वाला पार्ट है इसमें इस तरह से रफ स्टिच कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने गैदरिंग बनानी है तो इसमें भी रफ स्टिच कर लेंगे। और तो इसको भी यहाँ पे इस तरह से जैसे ये शेप बनी हुई है ऐसे ही हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे रफ स्टिच लगा लेना है। कुर्ती का ये फ्रंट वाला पार्ट मैंने लिया है, अब पाइपिंग हम इस तरह से लगाएंगे इस पे। इसके लिए मैंने ये सिंगल फुट लिया है, इससे जो पाइपिंग है ना बहुत ही इजीली भी लग जाती है और फिनिशिंग से लगती है। ये देखिए ऐसे आएगी, बहुत ही फिनिशिंग से इस तरह से स्टिचिंग हो जाती है इस फुट से। अब नेक बनाते वक्त ना तो आपने पाइपिंग को खींचना है ना इस कपड़े को खींचना है, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से पकड़ के बस सिलाई लगा देनी है। और अगर आपको यहाँ पे भी अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद मैंने सिलाई क्लोज कर दी, उसके बाद यहाँ से इसे कर देंगे कट। अब इस तरफ की जो पाइपिंग है ऐसे लगा लेंगे, फिर से ऐसे रखना है, नीचे की तरफ से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये ऊपर की तरफ को ऐसे लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। ये जो पाइपिंग है ना ये ऊपर की तरफ को ऐसे रखनी है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये पाइपिंग अटैच हो गई है, नेक लाइन देखिए कितनी प्यारी बनी है और नीचे की तरफ भी ये पाइपिंग इस तरह से अटैच कर ली है। अटैच करने के बाद ये मैंने ऐसे
अंदर की तरफ को फोल्ड करके आयरन कर लिया इसको अच्छे से। अब ये है फ्रंट वाला पार्ट जो बॉटम में हमने इसके साथ घेर अटैच करना है। इसमें मैंने कर लिया है रफ स्टिच, ये इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, ये रहा इसका सेंटर, यहाँ पे हमने मार्किंग कर लेनी है। ये जो इसमें गैदरिंग है ना, ये बराबर कर लेंगे। एक बराबर करने के बाद जो भी इसका सेंटर है वो लेना है, ये इस सेंटर के साथ मिला के ये ऐसे, और इस तरफ को भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और इस तरफ को भी। अगर ये देखिए ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो यहाँ से प्लीट्स थोड़े से हम खोल लेंगे और इसको यहाँ पे बढ़ा के इसके बराबर करना है। यहाँ पे पिन से बैक में मैंने सिंपल इस तरह से अटैच कर लिया। बैक वाला पार्ट उसमें मैंने इसी तरह से गैदरिंग बनाई थी और इस तरह से अटैच कर लिया। जहाँ पे मैंने ये पिनअप किया था ना, वहां से ही मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप एक साइड से भी सिलाई लगाना स्टार्ट कर सकते हो। ये रहा फ्रंट वाला पार्ट कुर्ती का। ये देखिए यहाँ से मैंने ये अटैच कर लिया, इसमें लाइनिंग नहीं लगाई, ऊपर यहाँ पे लाइनिंग लगा ली है। और नीचे की तरफ यहाँ पे एक पाइपिंग के बराबर जो है ना फैब्रिक, ये प्लेन वाला छोड़ने के बाद ये मैंने कर लिया यहाँ से फोल्ड, आयरन कर लिया अच्छे से। ऐसे आयरन करके इसको फोल्ड कर लिया। अब इस पर मैं सिलाई लगा लूंगी तो सिलाई जो है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से लग जाती है इस तरह से। सेम ऐसे ही बैक वाला पार्ट भी अटैच कर लिया है। यहाँ पे मैंने पाइपिंग वगैरह नहीं लगाई है और बैक में आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कट नहीं किया था तो ये एक बराबर इस तरह से आ गया है। ये रही स्लीव्स। स्लीव्स में भी सेम ऐसे ही, ये देखिए फोल्ड करके इतना सा छोड़ा है, जितना मैंने पाइपिंग लगाई है ना कुर्ती में उतना उतना यहाँ पे प्लेन फैब्रिक छोड़ा है एक पाइपिंग का लुक देने के लिए। ये रखा मैं कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट और ये रहा बैक। इन दोनों के राइट साइड जो है अंदर की तरफ को रख के यहाँ से ये शोल्डर लाइन से इसे आपस में अटैच कर लेंगे। जैसे ये अब अटैच हो जाएगा ऐसे, ये हमने यहाँ पे फ्रंट शेप दी हुई है। जो स्लीव्स में फ्रंट शेप है वो देखेंगे किस तरफ को है। ये आ गई फ्रंट शेप, इसके साथ ऐसे अटैच कर लेंगे एक स्लीव, दूसरी तरफ ये दूसरी स्लीव अटैच कर लेंगे। शोल्डर्स स्टिच करने के बाद मैंने ये स्लीव्स भी स्टिच कर ली हैं। अब हमने साइड में जो मार्किंग की थी वो भी यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे पूरे एंड तक। मैं स्लिट्स नहीं बना रही हूँ कुर्ती की, मैं एंड तक इसको सिलाई लगा रही हूँ। तो कुर्ती हो गई है हमारी कंप्लीट। और ये जो है ना यहाँ पे मैंने 2 टैसल्स लगा दिए, बिल्कुल ही प्लेन जैसा दिख रहा था यहाँ पे, तो अभी अच्छा लग रहा है। ये स्लीव्स इसके साथ आ गई और ये बॉर्डर आ गया नीचे की तरफ और बैक। ठीक है, आपने देख लिया, बहुत ही सिंपल है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। अगर आपके पास जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी है ना प्रिंटेड, तो आप इसी तरह से इस तरह का आलिया कट बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हो गई कुर्ती। अब इसके साथ मैंने ना प्लाजो बनाया, जो कपड़ा बच गया था उससे मैंने ये प्लाजो बनाया है। इसमें क्या है, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए था प्लाजो में, बट इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो रही थी तो मेरे को ये लेना पड़ा। अदरवाइज अगर आप सिंपल बनाएंगे ना, बॉर्डर नहीं लेंगे प्लाजो में, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी कटिंग और स्टिचिंग अगर आपको देखनी है तो मैंने बहुत सारी इस तरह के प्लाजो ट्राउजर कटिंग आपके साथ शेयर की हुई है ऑलरेडी। हर वीडियो में मैं आपको प्लाजो नहीं दिखाऊंगी, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और मैंने टाइम भी अब वहाँ पे दिखा दिया है कि कितने टाइम से जो है प्लाजो स्टार्ट है, क्योंकि कुर्ती और प्लाजो दोनों उसमें स्टिच किए हुए हैं एक ही वीडियो में। सेम ही कटिंग मैंने इस ट्राउजर की भी की है, तो आप वो वीडियो देख लें। अब मुझे बताइएगा कि ये ट्राउजर जो है ना इस कुर्ती के साथ कैसा लगा, प्लेन ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ये बॉर्डर वाला अच्छा लग रहा है, और आपको ये कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।